बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट क्या होता है, रिलेटिव लेआउट को हम क्यों अप्लाई करते हैं। इससे पहले ट्यूटोरियल में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रेंट लेआउट को और लीनियर लेआउट को। अब लीनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट के क्या कंसेप्ट हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लेआउट को। रिलेटिव लेआउट कैसे अप्लाई किया जाता है, ये हमारे पास एक्सएमएल व्यू है। अब एक्सएमएल व्यू में हमने रिलेटिव लेआउट अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं आप देखें कि यहाँ पे जो लीनियर लेआउट लगा है इसको मैं रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं उससे पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि 5 बटन ऐड है, 1 2 3 और 4, 4 बटन ऐड है। ये जैसे कि आपको पता होगा लीनियर लेआउट या तो वर्टिकल में काम करता है या रिलेटिव में काम करता है। और ये जो लीनियर लेआउट लगा है ये रिलेटिव सॉरी लीनियर लेआउट जो है ये वर्टिकल लगा हुआ है, यानी कि एक बटन के बाद दूसरा बटन, तीसरा, यानी कि कॉलम फॉर्म में बटन आ रहे हैं। और अगर यही बटन आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो तो हम कहेंगे ये लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा हुआ है। सो अब देखिएगा कि मैं जैसे ही इस लीनियर लेआउट को कन्वर्ट करता हूँ रिलेटिव लेआउट में, तो हमारे ये बटन्स का कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आर ई ही लिखूंगा तो रिलेटिव लेआउट आ जाएगा, तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देन रिलेटिव लेआउट अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही रिलेटिव लेआउट अप्लाई हुआ तो ये सारे बटन आप देखिए यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे बटन इकट्ठे हो गए। इनको सिलेक्ट करके जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये फिर भी ड्रैग नहीं हो रहे, यानी कि मूव नहीं हो रहे। ये सारे के सारे बटन जो है ये इकट्ठे एक पॉइंट पे ही फोकस कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इन बटन्स को डिफरेंट पोजीशंस पे लेके जाने के लिए हमें मार्जिन्स अलाइनमेंट्स यूज करनी पड़ती हैं। यानी कि मकसद रिलेटिव लेआउट का ये होता है कि रिलेटिव लेआउट हमें खुद कहता है कि आप पेरेंट एंड चाइल्ड का कंसेप्ट बनाएं। आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करें, जहां मर्जी आपने एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन मार्जिन को यूज करते हुए, अलाइनमेंट्स को यूज करते हुए। चलें, ये जो बटन पहला बटन है यहाँ पे मैं एक कमांड देता हूँ अलाइनमेंट की या मार्जिन की। ठीक है, एंड्रॉइड टॉप मार्जिन, यानी कि ऊपर से कितना टॉप मार्जिन हो, 20 पॉइंट्स। ठीक है, तो आप देखेंगे जो पहला बटन है देखिए वो 20 पॉइंट्स ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, अगर मुझे लेफ्ट से अब आगे की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए भी मैं यही मेथड अब यूज करूंगा, एंड्रॉइड मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, और देन इसको मैंने आगे 40 पॉइंट्स आगे लेके जाना है, यानी कि इसको मैंने 40 पॉइंट्स आगे मूव करना है। वो देखिए बटन 40 पॉइंट जो है वो आगे मूव हो गया। ठीक है, एक और बटन हम ऊपर लेते हैं, जो सेकंड बटन है उसको भी मूव करवाते हैं। मैं यही कमांड यूज करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसमें फिर एडिटिंग कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा बटन भी इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि सेम कंडीशन है, सेम सेटिंग्स है मार्जिन की, तो इसलिए अब मैं यहाँ से देखिएगा इसको थोड़ा सा टॉप से 40 करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ। तो देखिए जो ऊपर बटन था वो दूसरे वाला बटन जो है वो उससे भी नीचे आ चुका है, या उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना है मैंने। तो मैं उसके लिए फिर क्या करूंगा, लेफ्ट मार्जिन की जो वैल्यू है उसको चेंज करके 60 कर देता हूँ। तो देखिए ये बटन उससे आगे चला जाएगा। तो इस तरह हम रिलेटिव लेआउट को यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप सिर्फ बटन्स को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, एडजस्ट कर सकते हैं। आप एडिटेक्स भी ले सकते हैं, आप टेक्स्ट व्यू भी ले सकते हैं। चले हम एक एडिटेक्स लेते हैं। ठीक है, एडिटेक्स क्या होता है, डिजाइन में आते हैं। यहाँ से हम एक कोई भी एडिटेक्स या प्लेन टेक्स्ट लेते हैं, इसको हम एडिटेक्स भी कहते हैं। यहाँ से पिक किया, यहाँ पे लाके मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये एडिटेक्स जो है ये अप्लाई तो हो चुका है, नहीं हुआ सॉरी, अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये एडिटेक्स अप्लाई हो चुका है, ये देखें यहाँ पे आ गया। लेकिन ये भी इकट्ठा एक जगह पे ही आया है, इसकी मार्जिन अभी तक सेट नहीं है। तो हमें मार्जिन सेट करने हैं। अब मार्जिन कैसे सेट करेंगे, हम वापस स्प्लिट में चलते हैं, कोड में, एडिटेक्स ये रहा। देखिए यहाँ से हम इसके मार्जिन को तब्दील करते हैं, एंड्रॉइड मार्जिन लेफ्ट, लेफ्ट से पहले आगे करते हैं इसको 20 pt। ओके, देन फिर मैं इसको ऊपर से टॉप से नीचे की तरफ लेके आता हूँ। तो एंड्रॉइड मार्जिन टॉप, ठीक है, और देन यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 70 pt। ठीक है, तो आप देखें कि 70 pt ये कहाँ पे नीचे आ गए। ठीक है, तो इस तरह ये एक एडिटेक्स हमने ली, जैसे कि आपको ईमेल ऐड करने के लिए लेते हैं ना, क्लिक करते हैं तो फिर आप ईमेल ऐड करते हैं, ये एडिटेक्स होता है, या आप एडिटेक्स की जगह पे इसको प्लेन टेक्स्ट भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह हम अपने रिलेटिव लेआउट को अप्लाई करते हैं और रिलेटिव लेआउट में अपने गैजेट्स को ऐड करते हैं। और अगेन आपको रिपीट करता चलो, तीनों लेआउट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट में हमें मार्जिन के साथ इतना डील करना नहीं पड़ता। कंस्ट्रेंट लेआउट एक ऐसा लेआउट होता है जो कॉमन एंड जनरल लेआउट होता है, जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं और कोई मसला नहीं होता। लेकिन लीनियर लेआउट में आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल काम कर रहा होता है, या हॉरिजॉन्टल या लीनियर लेआउट वर्टिकली काम कर रहा होता है। अब इसी तरह जब हम रिलेटिव लेआउट की बात करते हैं तो रिलेटिव लेआउट जो है वो लीनियर भी चलता है, वर्टिकल भी चलता है, लेकिन सॉरी वर्टिकल भी चलता है, हॉरिजॉन्टल भी चलता है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट हमें खुद करनी पड़ती है।
ठीक है, हम खुद से लाइन एडजस्टमेंट उसके मार्जिन के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं रिलेटिव लेआउट में। ये तीनों में डिफरेंस था और अभी तक हम 3 लेआउट्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होने वाला है कि लेआउट के अंदर लेआउट लगाया जा सकता है या नहीं, और अगर लगाया जा सकता है तो लेआउट के अंदर लेआउट हम कैसे लगाते हैं। तो गाइस हमारे साथ रहिएगा, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।